दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। रोशनाबाद जेल में जिला अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रवन सिंह चैंपियन को 16 दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अब तक डिस्चार्ज नहीं कर पाया है। जेल प्रशासन की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजकर चैंपियन के स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा रहा है। 15 फरवरी की रात खूनी दस्त की शिकायत पर चैंपियन को जेल से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 16 दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग चैंपियन के स्वास्थ्य की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया है। तो जिस तरीके से प्रवन सिंह चैंपियन की तबियत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य महकमे में अब लगातार हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जेल प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग से पत्र भेजकर उनकी जवाबदेही मांग रहा है कि आखिरकार 15 दिन बीत जाने के बाद भी आखिरकार क्यों प्रणव सिंह चैंपियन को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। अब तक चैंपियन के स्वास्थ्य की स्थिति क्यों स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ये तमाम बड़े सवालों के साथ जेल प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्र जारी कर रहा है, लेकिन जेल प्रशासन लगातार इस बात को लेकर काफी हद तक सीरियस नजर आ रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 15 फरवरी को खूनी दस्त की शिकायत पर चैंपियन को जेल से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद अब 16 दिन बीत गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों, आखिरकार क्यों प्रणव सिंह चैंपियन को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है, जो कि अब खुद स्वास्थ्य विभाग पर तमाम बड़े सवालात पैदा कर रहा है। अब इसी को लेकर तमाम बड़े सवाल करते हुए जेल प्रशासन लगातार प्रणव सिंह चैंपियन के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र जारी कर रहा है और उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों, आखिरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या उनकी हालत वाकई में गंभीर बनी हुई है, क्या उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा या फिर अभी और उनके स्वास्थ्य में सुधार आने पर उन्हें वहीं पर एडमिट होना पड़ेगा। इन सभी सवालों के साथ उनसे लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग कोई भी बयान जारी नहीं कर रहा है और अभी भी प्रणव सिंह चैंपियन के स्वास्थ्य को लेकर जेल प्रशासन को कोई भी अपडेट प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में बाहर मौजूद उनके समर्थक भी इस बात को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों, आखिरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्या वो सीरियस कंडीशन में हैं, कितना समय और लगेगा उनके डिस्चार्ज को लेकर। ये तमाम सवाल लगातार जेल प्रशासन भी पूछ रहा है, पुलिस महकमा भी पूछ रहा है और साथ ही साथ उनके समर्थक भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर अस्पताल प्रशासन की बात की जाए तो अस्पताल प्रशासन लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहा है। इसीलिए 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया और उनको डिस्चार्ज न करते हुए अब तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी अभी अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और जिसके जवाब अब जेल प्रशासन स्वयं चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार चैंपियन के स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो आखिरकार क्यों अस्पताल प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिरकार चैंपियन के स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल देखिए, भटिया कहीं न कहीं जो जानकारी मिल पाई है, करीब 16 दिन पहले चैंपियन को जिला जेल से जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको खूनी दस्त और पेट में समस्या जैसी कई गंभीर बीमारियों के चलते हॉस्पिटल में लाया गया था। लेकिन यहाँ पे अब स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन के ऊपर जो सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि 16 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जो चैंपियन की रिपोर्ट थी वो जिला प्रशासन को नहीं भेजी गई है। हालांकि दोनों के बीच में पता चल यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो जेल का प्रशासन है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग से उनके चैंपियन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग चैंपियन की रिपोर्ट नहीं भेज पाया। हालांकि कहीं न कहीं अब इन सब मुद्दों को लेकर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि 16 दिन बीत जाने के बाद भी जो है चैंपियन की रिपोर्ट अभी तक प्रशासन के सामने नहीं रखी गई। हालांकि जब उनकी स्वास्थ्य जांच की गई थी तो उनकी ईसीजी की रिपोर्ट की गई थी, कुछ ब्लड सैंपल भेजे गए थे जिसमें कहीं न कहीं पेट में कुछ समस्या बताई गई थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट थी जो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। हालांकि अब कहीं न कहीं कुछ खबरें ये भी निकल के सामने आई थी कि अब चैंपियन जो है जिला अस्पताल के अंदर ही अपना डेरा डाला हुआ है। जब तक जमानत नहीं हो जाती तब तक चैंपियन जो है जेल की वजह हॉस्पिटल में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि
कहीं न कहीं उनको हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है। हालाँकि अब पूरे मामले को लेके यहाँ पे प्रशासन भी सख्त दिखाई दे रहा है। लगातार ही हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग से इस बात को लेके प्रचार भी कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट थी वो जल्द जिला प्रशासन के सामने आनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अभी तक भी स्वास्थ्य विभाग ने ये रिपोर्ट नहीं दी है कि ये पूरा मामला 26 जनवरी का है, जब यहाँ पे कानपुर के विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर जाके चैंपियन ने हवाई फायरिंग की। तो यहाँ पे उसके बाद दोनों ही विधायकों के खिलाफ यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया था। पूर्व विधायक चैंपियन और खानपुर के जो मौजूदा विधायक है उमेश कुमार को यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट किया था और 27 जनवरी को जो है कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट से यहाँ पे चैंपियन के ऊपर 307 संबंधित धाराओं जैसी जो तमाम धाराएं थी वो यहाँ पे लगाई गई थी, उनको जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन ऐसे में 16 फरवरी यानी कि अब से लगभग 16 दिन पहले जब उनको जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, तब से आज तक जो है वो हॉस्पिटल में ही बिल्कुल मनोज, यही तो बड़ा सवाल है कि 16 दिन बीत गए हैं और अभी तक अस्पताल प्रशासन कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है और बार बार जेल प्रशासन के पत्र भेजने के बाद भी उन सवालों का जवाब स्वास्थ्य महकमा आखिरकार क्यों नहीं दे पा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या कुछ है? बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेके राजनीति भी यहाँ पे गर्म होने लगी और तरह-तरह की चर्चाएँ भी बाजार से निकल के सामने आ रही है। लोगों का ऐसा कहना है कि जो चैंपियन है उसको जेल की जो रोटी थी वो हजम नहीं हो रही थी, जिस वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में उनको तमाम जो सुख-सुविधाएँ है वो यहाँ पे दी जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि चैंपियन अपने सेल फोन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ही चैंपियन का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी कई पोस्ट निकल के सामने आती है। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पे चैंपियन को किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, जेल में तमाम चीजों पे प्रतिबंध लगा हुआ था। जेल का जो खाना था वो चैंपियन को हजम नहीं हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं तमाम जो चीजें वो जो सुख सुविधाएँ हैं वो हॉस्पिटल के अंदर चैंपियन को दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे उनका जो बेटा है और उनकी पत्नी है रानी देवरानी, वो लगातार उनके संपर्क में रहती है, उनसे मुलाकात करते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। हालाँकि सुरक्षा को देखते हुए 6 पुलिसकर्मी चैंपियन की सुरक्षा में लगाए गए और यहाँ पे तमाम चीजों पे निगरानी रखी जा रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके की तमाम जो चीजें रोक-टोक जेल में होती थी वो उनसे चैंपियन को छुटकारा मिला है। इसलिए चैंपियन खुद कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि अब जेल का रुख नहीं करना चाहते, जेल में नहीं जाना चाहते। हालाँकि अब ये जो तमाम बातें ये हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक चैंपियन का जो स्वास्थ्य था वो कहीं न कहीं बिल्कुल ठीक हो गया था। जब उनको यहाँ पे कोर्ट में लाया गया था उस समय उनको व्हीलचेयर पे देखा जा सकता था। कि वीडियो भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उसमें देखा जा सकता था कि चैंपियन को व्हील चेयर पे लाया गया था। लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर अब कई सवाल ये तमाम चीजें खड़े कर रही है। जी। लेकिन मनोज देखिए, एक और बड़ा सवाल इसी दौरान निकल कर आता है कि जब इतनी बीमार होने के बाद वो अस्पताल में जाते हैं, वहां पर एडमिट होते हैं, उनके डिस्चार्ज को लेकर अभी कोई भी समरी तैयार नहीं की गई है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही है। दूसरी तरफ जेल प्रशासन जो अपनी कार्रवाई कर रहा है उसमें भी तो देरी आ रही है। आखिरकार सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में कब तक वो अस्पताल में रह सकते हैं? बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं यहाँ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे वो जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया था कि यहाँ जो चैंपियन को शिफ्ट किया गया था उस समय उनकी जो तबीयत थी थोड़ी-सी खराब थी, लेकिन ऐसे में अभी उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात भी डॉक्टर के द्वारा कही गई। तो ये बात भी निकल के सामने आई थी कि जो लाभ जिस बेड का लाभ अब किसी अन्य पेशेंट को मिलना चाहिए उसका लाभ अभी भी जो है चैंपियन बिल्कुल। के द्वारा लिया जा रहा है। जो अन्य पेशेंट है उनको कहीं न कहीं इस चीज़ से यहाँ पे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे जो मरीज है उनको कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी जो डॉक्टर की टीम है उनसे उनके साथ में जेल प्रशासन ने पत्राचार की, तो तमाम जो अधिकारी है वो भी इसका संज्ञान ले रहे हैं कि यदि चैंपियन का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो उनको जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक चैंपियन को जो है हॉस्पिटल से जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता द्वारा भी बताया जा रहा है कि चैंपियन की अभी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन डिस्चार्ज को लेकर अभी भी तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं।